बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। यदि हम भक्ति परमार्थ पर चल पड़े, भक्ति परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए अभी भी दुख और सुख का अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर से अभी अहम का भाव, आपा भाव पूरी तरह बाहर निकला नहीं है। यानी सुख दुख से न्यारे होकर के भक्ति पथ पर आगे बढ़ना, श्रेष्ठ भक्ति को हासिल करने का स्वयं अवसर प्राप्त करना कहलाता है। भक्ति पथ पर चलते हुए अपने भीतर कदम हर कदम ये अनुभव करना कि क्या भक्ति का रंग चढ़ रहा है मुझ पर कि नहीं। एक श्रेष्ठ ताकतवर योद्धा वही कहलाता है जो अपने मन से युद्ध करता है, अपने मन से युद्ध करके उसको जीत लेता है, उसको काबू में कर लेता है। वही संतों महापुरुषों की नज़र में योद्धा है, बलशाली है। और जो सतगुरु का शब्द का अभ्यास जीवन में सभी कार्यों से ऊपर समझता है, और इस शब्द के अभ्यास के अलावा जितने भी काम हैं, जितना भी पसारा है, भजन अभ्यास के मुकाबले में कोई कीमत रखने वाला नहीं है, किसी काम का नहीं है। जो ऐसा जानता है, ऐसा समझ के जीवन व्यतीत करता है, वही श्रेष्ठ कहलाने के काबिल है, वही योद्धा है, वही बलशाली है। एक बार स्वामी विवेकानंद रेलगाड़ी से सफ़र करके कहीं जा रहे थे। जिस रेलगाड़ी के डिब्बे में वे सफ़र कर रहे थे, उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी सवार थे। कुछ उनके पास बैठे हुए, कुछ इधर उधर। और ये हम सब जानते हैं कि सभी इंसान एक जैसी विचारधारा के नहीं होते। उन अंग्रेजों को साधु पुरुषों से बहुत चिढ़ थी, और वहाँ फिर साधुओं की बड़ी जोरों शोरों से निंदा हो रही थी, वे कर रहे थे अंग्रेज। और जो उस वक़्त पास में उनके बैठे थे, उन्हें भी भला बुरा
स्वामी विवेकानंद जी से बदसलूकी जैसा व्यवहार बोलकर अपमान जनित शब्द बोल रहे थे, यानी अपमान हो रहा था स्वामी विवेकानंद जी का। कई प्रकार के शब्द ऐसे जो कि तीर की तरह चुभ जाते हैं और सुनने वाला अपना आपा खो देता है, ऐसे शब्द वो बोल रहे थे कि साधुओं को अंग्रेजी नहीं आती, साधु पढ़े लिखे नहीं होते, साधु ये नहीं करते, वो नहीं करते। और ये भी वो समझते थे कि स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी तो जानते नहीं होंगे, इसलिए उन अंग्रेज़ों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि अंग्रेज़ तो अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। कई बार भला बुरा उन्होंने अंग्रेजी में कहा। अब उन दिनों की सच्चाई थी कि अंग्रेजी जानने वाले उस वक़्त साधु होते भी नहीं थे, लेकिन वो साधु को समझ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी विचारधारा साधुओं से उलट थी। और वैसे भी संतों को, महापुरुषों को, साधुओं को, चाहे वो अंग्रेजी जानते भी हों तो भी कोई विरला ही लाखों में, करोड़ों में ऐसे उच्च कोटि के संतों को जान सकता है, जानता है, या जानने की कोशिश करता है, या अपने हृदय के अंदर उनके प्रति सद्भावना रखता है। चलते चलते इस प्रकार ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर जाकर रुकी। उस स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित हुए, पहले से ही वहाँ मौजूद थे, जिनमें कई बड़े बड़े विद्वान अधिकारी थे, जिनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये हर प्रकार की तरक्की से भरपूर हैं, पद वैभव पर हैं, और बेशक अंग्रेजी भी जानते ही होंगे, देखकर अंदाज़ा लगता था। तो यहाँ जो उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए सवालों के उत्तर स्वामी विवेकानंद जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे, और इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया कि हम तो इतना भला बुरा इनको अंग्रेजी भाषा बोलकर कह रहे थे, इन्होंने जवाब में पलटकर कुछ भी नहीं कहा, इतनी बुराई हमने की। इस प्रकार के उनके भीतर विचार चलने लगे और रेलगाड़ी चल पड़ी। फिर कुछ अवसर पाकर कुछ अंग्रेज स्वामी विवेकानंद के पास नज़दीक आकर नम्रतापूर्वक पूछने लगे कि आपने हम लोगों की बातें सुनी, आपने बुरा माना होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कामों में इतना उलझा हुआ था, व्यस्त था कि आप लोगों की बात सुनी, पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का मुझे मौका ही नहीं मिला, मतलब गहराई से नहीं लिया मैंने। स्वामी जी की ये बात सुनकर अंग्रेज़ों का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने चरणों में उनके झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली, उस गुरु बना लिया उनको। कहने का
भाव इतना ही है कि अगर हम भक्ति की राह में चल पड़े हैं, भक्ति के रास्ते पर चलना कोई मामूली बात नहीं है। इतनी बड़ी पद यात्रा, जीवन यात्रा, भक्ति की राह पर चलना, फिर अगर ऐसे किन्हीं शब्दों का मंथन हमारे अंदर हो रहा है तो हम अपनी पद यात्रा से पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। थोड़ा सब्र करने पर अपने आप ही उन अंग्रेजों ने जैसे जान लिया कि स्वामी विवेकानंद विद्वान पुरुष हैं, ये जानकर अपने आप ही लज्जित हुए और गुरु भी बना लिया उन्होंने। लेकिन उसका उत्तर दिया होता, तर्क वितर्क किया होता, बहस की होती तो कुछ और ही दृश्य बन जाता। लेकिन विचारणीय बात यही है कि अगर हमने अपने मंजिल की ओर कदम बढ़ाया है, अति उत्तम जो हमारा लक्ष्य है भक्ति की प्राप्ति, तो हमें हर वक्त अगर जवाब देना है, अगर तर्क वितर्क करना है, अगर लड़ाई करनी है तो अपने मन से करें। मन के कहने पर लगकर ही, मन के सहन न कर पाने के कारण ही तर्क वितर्क की नौबत आती है, वाद विवाद की नौबत आती है। उस वक़्त जो अपने मन पर काबू कर लेता है, जो अपने मन पर संयम रख पाता है, तभी महापुरुषों ने कहा है कि वो श्रेष्ठ योद्धा कहलाता है। किसी और से तर्क वितर्क वाद विवाद करने से अच्छा है अपने मन पर अंकुश लगाएं, क्योंकि कुछ भी लाभ सतगुरु के शब्द का अभ्यास करने के अलावा है ही नहीं। हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में आज हम इस जीवन को जी रहे हैं, आगे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम भक्ति की राह पर हैं, भक्ति को लक्ष्य बना लिया है, भक्ति के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम हर वक्त अपने मन पर काबू रखें। जैसे कि पूरे संसार की ओर तो हम हिसाब किताब करें, अगर हम हर किसी के विचारों का, उनकी बातों का, उनके रहन सहन का असर अपने ऊपर होने देंगे, उन सब का हिसाब किताब हम करेंगे, उनका हिसाब किताब रख करके अपना समय नष्ट करने के बजाय क्यों ना अपने सतगुरु का ध्यान करें। ये केवल रेलगाड़ी के सफ़र की बात नहीं है, पूरे जीवन के सफ़र की बात है, हर दिन की बात है, हर घड़ी की बात है, घर की बात है, बाहर सड़क गली मोहल्ले की बात है, दुकानदारी की बात है। जहाँ भी ऐसा अवसर वाद विवाद का, तर्क वितर्क का बन आए, अपने सतगुरु का ध्यान ही करें।
अपने सतगुरु को याद करें, भजन अभ्यास में लगें। हम जो बाकी सब का हिसाब रखेंगे, बाकी सब को सुधारने की कोशिश करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, अपने आप को उनसे बचाएंगे, अपनी सुलझी हुई विचारधारा से तर्क वितर्क करके कभी भी भक्ति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। बल्कि लाखों करोड़ों की पहचान करना या लाखों करोड़ों को सुधारने का प्रयत्न करना, कोशिश करना, इसके बजाय अगर हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते रहें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते रहें, ये हमारे लिए भक्ति की मंजिल को पाने का एक सरलतम तरीका हो सकता है, सरलतम साधन हो सकता है। हमें भक्ति की राह पर जल्दी से जल्दी पहुंचकर अपने लिए हम बेहतर से बेहतर एक आदर्श प्राप्त कर सकते हैं। हम रोज सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमें बख्श दो, हे गुरु महाराज जी दया करो, मेरे अवगुणों को बख्शो, मैं अवगुणहार हूँ। करते हैं कि नहीं? लेकिन जब हमारा समय आता है कि किसी के अवगुण को नज़रअंदाज करें, किसी की गलती को हम नज़रअंदाज कर दें, बख्श दें, किसी का गुनाह बख्श दें, किसी ने हमें बुरा भला कहा, किसी ने विचारों से, शब्दों से हमें चोट पहुंचाई, जब इस प्रकार हमारा समय आता है तो हम वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, बुरा भला कहते हैं, यानी उनके छोटे से छोटे अवगुण को, छोटी सी छोटी भूल को भी हम बख्शने को तैयार नहीं हैं, भुलाने को तैयार नहीं है। और किसी को भी हम नीचा दिखाने की कोशिश करने में देर नहीं लगाते, किसी को सजा देने और उनसे बदला लेने की कोशिश करने में देर नहीं लगाते। अक्सर ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है, हम चाहें तो रोक सकते हैं। क्यों किसी से बदला लेने की भावना अपने मन में रखें? क्यों हम भूल जाते हैं कि हमने भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना है, भक्ति की राह पर हमें चल करके निर्विघ्न लक्ष्य को पाना है? क्यों भूल जाते हैं कि जब हम सतगुरु से अपने अवगुणों को बख्शवाकर हम उनसे हर वक्त दया की उम्मीद करते हैं, दया चाहते हैं, तो हमें भी इस प्रकार की अपनी तरफ से, अपने भीतर से हर वक्त शुरुआत रखनी चाहिए कि छोटे छोटे वाद विवाद पर हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। हम अगर दया चाहते हैं सतगुरु की, तो सभी पर दया करने के लिए हम भी तैयार रहें। दूसरों की निंदा चुगली में अपना अमूल्य समय बर्बाद न करें। एक परमार्थी के जीवन में किसी की निंदा चुगली, किसी से वाद विवाद, बदले की भावना, ये भक्ति के
रास्ते पर बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी बाधा है, मुसीबत पैदा करने जैसा ये अवसर हमारी ओर से बन सकता है। हम चाहें तो अपनी मुसीबतों को कम कर सकते हैं। सतगुरु के बताए हुए, सतगुरु के समझाए हुए, उनके जो वचन हैं उनके अनुसार भक्ति मार्ग में कदम बढ़ा करके आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि चाहे हम दुनिया का राज हासिल कर लें, सारी दुनिया को समझा करके, लेकिन अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त की, अपने मन पर काबू नहीं किया, मन पर राज नहीं किया, मन को नहीं समझाया, तो चाहे सारे संसार को जीत लें, सारे संसार को समझा लें, उसका कोई मोल नहीं है। अगर अपने मन पर काबू पा लिया, मन को सिखला दिया, मन को समझा दिया, तो फिर संसार और संसार के लोग अपने आप हमें समझे हुए नज़र आने लगेंगे। क्योंकि हमने अपने नज़रिए को ठीक कर लिया, अपनी नज़र को ठीक कर लिया। फिर ना तो संसार में दोष नज़र आएगा, ना संसार में किसी प्रकार का हम तर्क वितर्क करने के लिए, ना उनमें अवगुण देखने के लिए अपने आप को प्रस्तुत ही नहीं करें, वहाँ रहे ही ना। क्योंकि हमारा लक्ष्य भक्ति की ओर है। हर वक्त अपने आप को सतगुरु के चरणों से जोड़ करके रखें, उन्हीं की हर वक्त चाहना, उन्हीं का ध्यान अपने मस्तक पर लगा रहे, उन्हीं के बताए हुए वचनों पर चलने का प्रयास करें। ऐसे वाद विवाद के अवसर बहुत आते हैं। सुबह से लेकर सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले ऐसे अवसर लगातार आते हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार, सैकड़ों बार ऐसे अवसर दिन में आते हैं। जब जब भी हम अपने मन को समझा पाते हैं और अपने ध्यान को सतगुरु के चरणों में और सतगुरु का ध्यान अपने मस्तक पर लगा पाने में सफल हो पाते हैं, उन घड़ियों में, उन लम्हों में सतगुरु का भरपूर प्रेम हम पाते हैं, उनकी प्रसन्नता को पाते हैं। और जो सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, जो सतगुरु की प्रसन्नता को पा लेता है, फिर भक्ति का लक्ष्य दूर नहीं होता, बल्कि भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंच करके जीवन में भक्ति का स्वर्णिम एक स्रोत हासिल करता है, भक्ति के समुद्र को पा लेता है। भीतर क्या बाहर क्या भक्ति में रंगा जाता है। और जो इस प्रकार भक्ति के रंग में रंग करके रंगीन हो जाता है, वही इस जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। सतगुरु के चरणों में चित्त जुड़ा रहे। हमें बड़ा बनना है तो बड़ों के साथ
अपना ध्यान लगा के रखें। बड़ा कौन है, परिपूर्ण कौन है? वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु ही इस दुनिया में बड़े हैं। उन्हीं के साथ चित्त लगा के रखने से, उन्हीं की संगत करने से, उन्हीं के वचनों पर अमल करने से हम स्वयं अपने आप बड़े हो जाएंगे। बाकी सब संसार अधूरा है, संसार की रचना अधूरी है, क्षणभंगुर है। कुछ भी अपना कहने को नहीं है, कुछ भी सच्चा कहने को नहीं है, सब झूठ का पसारा है। अगर कोई अपना है केवल और केवल वो सतगुरु ही प्यारा है। इस लोक में भी हमारा है, परलोक में भी हमारा है। इसलिए सतगुरु के बताए रास्ते पर चलकर, सतगुरु के वचनों पर अमल करके पल पल नाम के साथ जुड़ करके सतगुरु के शब्द का अभ्यास करके, जिसने सतगुरु के शब्द को बाकी सब संसार के कामों से श्रेष्ठ समझ लिया, जिसके भीतर इस प्रकार के भाव होते हैं कि एक सतगुरु का शब्द ही है जो हमें इस जीवन की सफलता दिलाने वाला है। सतगुरु के शब्द की हर वक़्त संभाल करें, सतगुरु के बख्शे हुए शब्द का अभ्यास करें, सतगुरु की ढेरों ढेर प्रसन्नता प्राप्त करें। जो गुरुमुख प्रेमी इस संसार में रहते हुए संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए ये ख्याल रखते हैं कि सभी कार्य इस संसार में रहकर मजबूरन किए जा रहा हूँ, और जो जरूरी है वो सतगुरु के शब्द का अभ्यास है, जो सच्चा है वो सतगुरु का शब्द है। इस प्रकार से सचेत होकर के हर वक़्त जो गुरुमुख निष्काम कर्म करते हुए संसार की किसी भी प्रकार की चाहना अपने भीतर में न रख करके सतगुरु के शब्द के साथ अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं, कर रहे हैं और अंतिम श्वास तक करते चले जाएंगे, वही शूरवीर हैं, वही योद्धा कहलाने वाले हैं कि इतने भरे पूरे संसार के अंदर संसार की उलझनों से जूझते हुए एक सतगुरु को ही अपना सच्चा सहारा समझ करके सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस संसार सागर से भली भांति पार हो जाते हैं। अपनी आत्मा को, जो कि जाने कितने युगों से निम्न स्तर की योनियों में, नरकों में चक्कर लगाने वाली इस शाश्वत सुख स्वरूप आत्मा को अपने अंशी
परमात्मा से मिलाने का प्रयास करते हुए और उससे मिलाकर एक करके अपने सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। सतगुरु की दया, सतगुरु की मेहर और सतगुरु के धाम में पहुंचने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त करते हैं। ये जीवन अनमोल है, इस बात को समझते हुए इस अनमोल जीवन को अनमोल से अनमोल बनाते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला करके हमेशा हमेशा के दुखों से बच जाते हैं और श्रेष्ठ मनुष्य जीवन सफल कर जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।